क्या तुमको एक चीज रियलाइज हुई है कि जब तुम ये चीज बोल रहे हो कि मैं तो उसे भूल चुका हूं, वो अब मेरी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं रखती है, आई हैव फॉरगॉटन हर, जब तुम ये बार बार बोल रहे हो, खुद से बोल रहे हो, लोगों से बोल रहे हो, दोस्तों से बोल रहे हो, सबसे बोल रहे हो, देन एक्चुअली उसका उल्टा हो रहा है. यू आर एक्चुअली डेलिबरेटली ट्राई टू कन्विंस योरसेल्फ. तुम अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो कि हाँ मैं उसे भूलना चाह रहा हूं, बट अनफॉर्चुनेटली उसका उल्टा है. बिकॉज यू आर थिंकिंग अबाउट हर सो मच, तुम उसके बारे में इतना ज्यादा सोच रहे हो कि तुम अपने आप को विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो कि हाँ मैं उसे भूल चुका हूं. तुम अपने पास्ट में यू आर ड्वेलिंग इन द पास्ट. You are so much into her that you are not able to concentrate in the coming future. तुम अपने प्रेजेंट पे फोकस नहीं कर पा रहे हो. And you are just making a fool of yourself by saying कि हाँ मैं उसे भूल चुका हूं. तुम्हारी लाइफ में कोई बहुत बड़ी फेलियर हुआ है. लेट्स से कि तुम एग्जाम में तुमने फेल कर दिया, तुम स्कूल में फेल हो गए, तुम्हारी एक ईयर बैक लग गई है और उसको काफी टाइम हो गया है, एंड स्टिल यू आर सेइंग टू द पीपल आउट देयर कि फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. बड़े बड़े लोग फेल होते हैं, बड़े बड़े लोग ड्रॉप आउट करते हैं. तो तुम किसको बेवकूफ बना रहे हो? तुम सिर्फ अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो. यू आर ट्राइंग टू कन्विंस ईच एंड एवरी पर्सन आउट देयर. और बिलीव मी, उनको फर्क नहीं पड़ता. वो शायद तुम्हारे कितने भी करीबी दोस्त हो, हर इंसान अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल कर रहा है. तो अभी शायद वो बहुत कंसर्न हो, बट एंड ऑफ द डे ये एक फैक्ट बता रहा हूं, आने वाले टाइम में वो अपनी लाइफ में सब इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे कि फर्क नहीं पड़ता कि तुम फेल हो रहे हो, क्या कर रहे हो. शायद कुछ टाइम के लिए कंसर्न होगा, बट उनकी लाइफ में भी स्ट्रगल है, उनकी लाइफ में भी बहुत सारी चीजें हैं. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि तुम अभी तक पास्ट में हो. इन द मोमेंट यू गोना एक्सेप्ट दैट इज द ओनली वे यू कैन टेक दैट स्टेप. बार बार बोल के, बार बार उस चीज पे फोकस करके तुम वो चीज वापस याद कर रहे हो जो पर्सन जा चुका है, एंड यू आर सेइंग कि मुझे तो अब उसकी बिल्कुल याद नहीं आती. इसका मतलब वही याद आ रही है, बिकॉज अगर तुमने नहीं बोला होता, अगर तुम फ्री होते तो ये चीज तुम बोल ही नहीं रहे होते. अगर तुम्हारे दिमाग में वो चीज हर्ट नहीं हुई होती, हार्ट में वो चीज हर्ट नहीं होती कि मैं फेल हो चुका हूं, मैं आई एम अ फेलियर बिकॉज मैं एक साल मेरा ईयर बैक लग गया है, तो तुम वो चीज बोल ही नहीं रहे होते. तुम आगे अपनी लाइफ में बढ़ रहे होते. इसका मतलब यह हुआ कि यू आर स्टक इन द पास्ट. एज सिंपल एज दैट. एंड द फर्स्ट थिंग, द फर्स्ट स्टेप दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज द एक्सेप्टेंस. इज द एक्सेप्टेंस कि हाँ मैं उसे नहीं भूल पा रहा हूं. इज द एक्सेप्टेंस कि हाँ मैं फेल हो चुका हूं. द फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू एक्सेप्ट इनसाइड यू. तुम्हें लोगों से नहीं बताना है, तुम्हें खुद को बताना है. तुमको खुद को बेवकूफ नहीं बनाना है. अंडरस्टैंड वन थिंग, तुम पूरी दुनिया से झूठ बोल सकते हो, तुम पूरी दुनिया से झूठ बोल सकते हो, बट अपने आप से नहीं बोल सकते. हमको अंदर से पता है कि हम कैसा फील कर रहे हैं. तुम बोल सकते हो, बट जो वाइब्रेशन अंदर है ना, वो तुमको बता देंगी, वो फीलिंग तुमको अंदर बता देगी, वो इमोशन तुमको अंदर बता देगा कि तुम कैसा फील कर रहे हो. एंड यू आर लाइंग टू योरसेल्फ. सिंपल एज दैट. यू आर लाइंग टू योरसेल्फ. तो फर्स्ट थिंग इज एक्सेप्टेंस. Now what next? You have to forget the past, right? इसीलिए तुमने शायद क्लिक किया है. तुम भूलना चाहते हो उस पर्सन को, या एक फेलियर को भूलना चाहते हो, पर तुमको समझ में नहीं आ रहा. एक सिंपल सा प्रैक्टिकल आंसर दूं, तुम नहीं भूल पाओगे. आई एम सॉरी टू से, तुम नहीं भूल पाओगे. तुम अपने पास्ट को नहीं भूल पाओगे. वो पर्सन तुम्हारी लाइफ से जा चुका है, तुम्हारा दिल टूटा हुआ है, नहीं हील होगा, नहीं हील होगा. मैं तुमको बताने जा रहा हूं. अब लोग कहते हैं ना कि एक पर्सन आएगा और वो तुम्हारा दिल जोड़ देगा. ये सच है, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट. मैं तुमको समझाता हूं. तुम्हारा एक ब्रेकअप हुआ, राइट? तुम्हारा दिल टूट गया. कुछ साल बाद एक और नया पर्सन आया. कुछ साल हो चुके हैं उस चीज को. यू आर स्टिल स्ट्रगलिंग, यू आर स्टिल थिंकिंग अबाउट हर, यू आर स्टिल स्टॉकिंग हर. चलो एक पर्सन आया, वो तुमसे बेइंतहा प्यार करता है, वो तुमसे बेइंतहा प्यार करता है, बट तुम वो चीज रिटर्न में नहीं दे पा रहे हो बिकॉज यू आर स्टक इन द पास्ट. बट स्टिल, विदाउट एनीथिंग, दैट पर्सन इज गिविंग 100% टू यू. और तुम विद टाइम यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो पर्सन मेरे लिए इतना कर रहा है और मैं उसका आधे का आधा भी नहीं दे रहा हूं उस रिलेशनशिप में, उस फ्रेंडशिप में, तो मुझे देना चाहिए. एंड आउट ऑफ कंसर्न तुम स्टेप्स लेते हो,
तुम उस रिलेशनशिप में एफर्ट्स लगाना शुरू करते हो, और वहां से एक हीलिंग प्रोसेस शुरू होती है। जो लोग बोलते हैं दिल तुम्हारा जुड़ रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा हो नहीं रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग। तुम्हारा जो दिल टूटा है ना, वो जुड़ेगा नहीं, बट जो तुम सोच रहे हो उतने टाइम से, उसके बारे में सोच रहे हो, उसको स्टॉक कर रहे हो, उसका सोशल मीडिया देख रहे हो, उसकी वही पुरानी फोटोज जो शायद 2 साल पहले की हैं, अब तुमको पता भी नहीं वो कैसी दिखती है या बिल्कुल चेंज हो चुकी है, बट स्टिल यू आर ड्वेलिंग ऑन दैट फोटो। वो तुम करना बंद कर दोगे, बिकॉज तुम्हारी लाइफ में एक नया पर्सन आ गया है। पहले तुम शायद 2-2, 3-3 घंटा उस फोटो को स्क्रॉल करते थे, अब शायद 2 मिनट करते हो, बट अभी सिर्फ 2 मिनट करते हो। इससे क्या मतलब हमको समझ में आ रहा है? इससे यह समझ में आ रहा है कि मैं जो अपना फोकस है वो मैंने कहीं और लगाना शुरू कर दिया। मेरा दिल तो टूटा ही हुआ है, बट मेरा फोकस कहीं और हो गया है। सेम गोज विद द फेलियर। जब हम फेल होते हैं तो हम क्या करते हैं? हम उसी के बारे में सोच रहे होते हैं, एंड दिस हर्ट्स मी इनसाइड। बट अब तुम जो नेक्स्ट स्टेप लोगे वो बहुत डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम रात के 11 बजे तुम्हारा टाइम है सोने का, अब तुम्हारे दिमाग में वही चीज आ गई कि मैं फेल हो गया था, और तुम्हारी नींद उड़ गई, एकदम से नींद उड़ गई। उसके बाद तुम क्या करते हो? दिन भर सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहे हो, फालतू की रील्स देख रहे हो, तो तुम यू विल बी पार्ट ऑफ द फेलियर। जो सिस्टम है वो फेल की तरफ तुमको लेके जा रहा है, बट तुम वही चीज, तुम वो फेलियर को लेके आगे बढ़ रहे हो कि अब मैं वो स्टेप्स लूंगा दैट विल मेक श्योर कि वो फेलियर ना हो। नाउ आई रियलाइज कि मेरे से क्या गलती हुई है, मैं क्यों उस क्लास में फेल हुआ था, बिकॉज मैं वो स्टेप्स नहीं लिए थे, मैंने ढंग से पढ़ाई नहीं की थी, मेरा कॉन्सेंट्रेशन वीक था, मैं एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में था प्रॉब्ली, एंड दैट पर्सन टुक माई सोल आउट। बट नाउ आई एम फ्री, आई एम सिंगल, एंड आई विल मेक श्योर कि मैं फिर से मेहनत करूंगा, एंड आई विल डू ऑल द थिंग्स, डू एवरीथिंग विच आई कैन टू बाउंस बैक इन माई लाइफ विद एक्सेप्टेंस कि हाँ मेरा दिल टूटा है, विद एक्सेप्टेंस कि हाँ मैं फेल हुआ हूं, आई एम टेकिंग स्टेप्स इन माई लाइफ। माई हार्ट इज ब्रोकन, दैट्स फाइन। और जब तुम अपने पास से इस प्रेजेंट मोमेंट में फ्रेंडशिप कर लोगे, तो तुम पहली बात तो काम होगे, तुम कंपोज होगे, तुम कामनेस के साथ जब तुम आगे स्टेप्स लोगे, तो जो पुराना हिस्सा है ना, जो तुम्हारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, वो रहेगा जरूर। जो लोग बोलते हैं ना कि तुम पास को भुला दोगे, वो नहीं होगा, वो रहेगा जरूर, बट अब वो तुमको बॉदर नहीं करेगा, तुमको हाइपर टेंशन नहीं देगा, तुमको एंजाइटी नहीं देगा, तुमको वो एक बेटर पर्सन बना के जाएगा। बिकॉज जो चीज हुआ वो अब तुम रियलाइज करोगे जब तुम एक बेटर और एक काम पर्सन होगे कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। प्रॉब्ली शायद वो मुझे एक मेच्योर पर्सन बना के जा रहा है। That failure is making me a better person in the coming future, because now I know what steps that I need to take in order to be successful in my life. अपने फेलियर से, अपने पास से सीखो, उसको एक्सेप्ट करो, उसको याद रखो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसको भूल जाओ, उसको याद रखो, बिकॉज याद करके ही तुम जब स्टेप्स लोगे या एक रिलेशनशिप में आओगे, उस पर्सन से मिलोगे, तो तुमको पता होगा कि अब मुझे कैसा पर्सन चाहिए, अब मुझे पता होगा कि क्या स्टेप्स लेने हैं to become successful and happy in your life. This is the only way you can deal with your past. I hope this helped.